मर्यादा पुरुषोत्तम राम चित्रकूट में निवास करने लगे और चित्रकूट में ही महाराज भरत मिलने के लिए गए हैं अपने बड़े भाई से। सभी अयोध्या वासियों को साथ ले गए, माताओं को ले गए, गुरु माता को ले गए, गुरुजी को भी ले गए, सबको भगवान के दर्शन कराए। भरत जी ने कहा भैया आप वापस चलो, मना कर दिया, चरण पादुका दे दी। भरत जी उन्हीं को लेकर के वापस चले आते हैं और राज सिंहासन पर चरण पादुकाओं को बिठा दिया और स्वयं नंदी ग्राम में गुफा बना करके निवास करने लगे। बोलिए भरत लाल की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रभु चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। सभी कोल किरात आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। सभी संत आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। जब अधिक समय हो गया परीक्षित जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रहते हुए चित्रकूट में, तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब हमें सब जान चुके हैं, इसलिए अब स्थान को छोड़ देना चाहिए। हमें सब जान चुके हैं तो हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जी जानकी मैया सहित चित्रकूट से चल देते हैं। फटक शिला पर प्रभु विराजमान हुए हैं। बहुत सुंदर झांकी है। सीता मैया को प्रभु ने अपने हाथों से गहने बना करके पहनाए हैं। किसके गहने बनाए हैं? पुष्पों के गहने बनाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने कर कमलों से सीता मैया के लिए गहने बनाते हैं और पहना रहे हैं। इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए परीक्षित जी महाराज। यदि किसी कारणवश धन नहीं है, किसी कारणवश धन नहीं है, तो पुष्पों के ही आभूषण पहन लेने चाहिए। पुष्प की माला धारण कर लेनी चाहिए। और पुष्प की माला यदि आपके गले में है, तो इससे सुंदर माला सनातन धर्म के वेदों के अनुसार आज तक किसी की बनी ही नहीं है। पुष्प की माला के समान सनातन धर्म में कोई और दूसरी माला आज तक बनी नहीं है। अच्छा, पुष्प की माला में विशेषता क्या है? पुष्प एक धागे में पुरोए गए, केवल एक धागे में। धागा एक है और पुष्प अनेक हैं, लेकिन सब लाइन में हैं। सब लाइन में हैं। तो ये पुष्पों की माला ये शिक्षा देती है कि जैसे एक धागे में हम सब प्रो करके सुंदर हो रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी एक सूत में चल करके भगवान को प्राप्त करो, अपना जीवन यापन करो, कल्याण अवश्य होगा। पुष्पों की माला से शिक्षा लेनी चाहिए। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने पास से कह रहे हैं। बाबा ने लिखा है, एक बार चुनी कुसुम सोहाए,
करे भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। प्रभु राम ने अपने हाथों से एक बार पुष्प चुने और पुष्पों के आभूषण बनाए। सीतय पहराए प्रभु सादर, बैठी फटक शिला पर सुंदर। सीता मैया को पहनाए और आभूषण पुष्पों के धारण करने के बाद सीता मैया की शोभा और बढ़ गई। प्रभु शोभायमान ही हैं, लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं, बहुत सुंदर झांकी है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। इधर इतनी सुंदर झांकी है। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने मन में विचार किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने मन में विचार किया, क्या ये ब्रह्म है? वह ब्रह्म है तो अपनी पत्नी को पुष्पों की माला बना के पहना रहे हैं। ये कैसे ब्रह्म है? इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जबकि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं। भगवान का इंतजार करना चाहिए कि भगवान के दर्शन हमें कब हों, लेकिन भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए इंद्र के पुत्र जयंत। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, सुरपति सुत धरे बायस बेसा, सुरपति सुत धरे बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरे बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति, सुर कहते हैं देवताओं को, और देवताओं के राजा हैं इंद्र, और इंद्र का पुत्र है जयंत, और जयंत प्रभु की परीक्षा लेना चाहता है। प्रभु कितने बलवान है ये जानना चाहता है।